नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कोलकाता का शियालदा रेलवे स्टेशन, जिस रेलवे स्टेशन के साथ पश्चिम बंगाल का हर एक जगह कनेक्टेड होता है और उसी जगह में लोग क्या सोच रहे हैं वो जानेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे और कौन से मुद्दा इस बार सबसे भारी है उस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, कोलकाता का जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है। दादा, ये जो चुनाव आने जा रहा है नौजवानों के लिए, क्या इस चुनाव में बेरोजगारी एक मुद्दा है? दादा, बेरोजगारी का एक मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पर हम लोग इतना साल से मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला। नौकरी नहीं मिलता है? नहीं, यहाँ पर तो नौकरी नहीं मिला। हम लोग आए हैं, कल केवी का एग्ज़ाम है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है इसलिए आए हैं। मैंने तो बाहर से आए हैं? नहीं है, यहाँ ही। हाँ, हाँ, इधर की है। तो नौकरी कोलकाता में नहीं मिलता है? नौकरी शायद नौकरी तो ये आजकल नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत कर पा रहा है अभी तो। क्या लग रहा है कि इस बार तो चुनाव है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? इस बार दीदी का जो काम है, कई काम है, उसमें से आपका वो 10 ক্লাস के बच्चों लोग को টাকা দিচ্ছে এবার, ওটা আছে অনেক আছে যে भाता मिल रहा है वो। डेवलपमेंट होता है इधर? ডেভেলপমেন্ট আছে, কেন না? डेवलपमेंट है? कैसा डेवलपमेंट हुआ है? আমাদের সচিন সিং আছেন, সচিন সিং অনেক ডেভেলপমেন্ট করছেন। আপনি একবার না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না, মুখ থেকে বললে তো देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट में आप लोग खुश है? हाँ बिल्कुल, सचिन सिंह हम लोग का जो काउंसिलर है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का एक मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे क्या, हमको तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे रहते नहीं, हम लोग तो घूमने आए, हम लोग बिहार से हैं, तो यहाँ का लोग बता सकता है कि ज़्यादातर क्या यहाँ पे है। लोग बोल सकते। दादा, बेरोजगारी क्या पश्चिम बंगाल का एक मुद्दा है इस बार? বলতে পারছি না। नौकरी मिलता है इधर? নৌকরি ফকরি তো কিছুই তো মিলছে না। नौकरी नहीं मिलता। पुलिसिंग या सुरक्षा जो है वो सही तरीके से है? যে পার্টি আসবে সে পার্টি তখন পুলিশের হয়ে কাজ করবে, এটা কিছু বলার নেই। वो आएगा सत्ते में, वही काम करेगा, पुलिस उनके लिए काम करेगा। আমি এখন মনে ভাবছি যে বিজেপি ভালো আসবে, বিজেপি হলে, কিন্তু আদৌ বিজেপি আসলে ভালো হবে কিনা সেটা পারফেক্ট দেখাতে হবে, কাজে দেখাতে হবে, মুখে মুখে বললে তো হবে না। काम में दिखाना पड़ेगा। हाँ। ये बोल रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी आएगा तो अच्छा काम करेगा, मगर काम करके दिखाना पड़ेगा। जो आएगा वही ऐसा हो सकता है, ऐसा ही उम्मीद कर रहे। और भी जो लोग हैं उनके साथ आइए बात करते हैं, जानते हैं कि लोगों का मन में क्या चल रहा है। दादा, कोलकाता के रहने वाले हैं? हाँ, कोलकाता में नौकरी मिलता है नौजवानों को? मिलता तो है। मिलता है। तो क्या बेरोजगारी मुद्दा सब बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी तो है, वो तो पूरे देश में ही है। बेरोजगारी है? हाँ, वो तो है, ये तो रियल इशू है ना, ये तो पूरे देश में ही है। तो इस बार चुनाव में कौन सा इशू पश्चिम बंगाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी, फिर सेकेंडली जो गुंडा राज चल रहा है हर जगह पे, ठीक है। फिर आपका ये कट मनी हो गया हर जगह से, ये जो नेता लोग पैसा उठा रहे कि आप मानो अपने ही पैसों से आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो उधर भी आ जाएगा कि नहीं, मुझे कुछ उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए, या फिर बिल्डिंग नहीं हम होने देंगे। आप अपने ही पैसों से बना रहे हैं, लेकिन वो होने नहीं देंगे। ये होता है इधर? हाँ, ऐसा चलता है? हाँ, होता है ये। आपका बिल्डिंग आप नहीं बना पाएंगे, आपका घर आप नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे, मतलब आपको कुछ हिस्सा देना पड़ता है, फिर क्लब आ जाता है उसमें कि हिस्सा देना पड़ता है, घर बनाने के लिए भी हिस्सा देना पड़ता है। हाँ। ये तो एक करप्शन हुआ। हाँ, तो वो तो हुआ ना, तो हर जगह पे हो रहा है ये, ऐसा कि तो ये एक मुद्दा है। हाँ, ये एक बेरोजगारी और एक मुद्दा हो गया ना, ये तो। करप्शन भी एक मुद्दा है। हाँ, करप्शन भी है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर या तो ओवरऑल जो सुरक्षा व्यवस्था है पुलिसिंग को लेकर, तो वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? महिला सुरक्षा वो तो फिलहाल मैं तो ऐसा बता नहीं पाऊंगा उस तरीके से, बट अगर आप देखो मतलब रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कोई महिला को ही पूछना चाहिए, जो महिला को ही पूछना चाहिए, और जो महिला है उनके साथ बात करने का कोशिश करेंगे। मैडम, कोलकाता था क्या? ना ना कोलकाता में रहते हैं? दादा, कोलकाता में रहते हैं?
कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी? हाँ बेरोजगारी इशू होगा? बेरोजगारी इशू होगा? हाँ मैडम क्या लगता है महिला सुरक्षा क्या है पश्चिम बंगाल में? हम नहीं जानते सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ चलिए बात करते हैं। দাদা কলকাতায় থাকেন? বাইরে পশ্চিমবঙ্গে থাকেন? এখানেই থাকেন তো? না না বাইরে থাকেন? বাইরে থেকে এসছে, बाहर से आए हैं। और भी बात करेंगे जो लोग हैं। दादा कोलकाता में रहते हैं आप लोग? ना ना बाहर रहते हैं? पश्चिम बंगाल में ही? हाँ तो अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में दादा महिला सुरक्षा ये तो एक बड़ा मुद्दा बार बार से सामने आता है, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा क्या इस बार चुनाव में एक इशू होगा? जरूर होगा, होगा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या क्या मुद्दा है? बेकार सिक्का चाहिए, चाकरी चाहिए। नौकरी नहीं हाँ मिल नहीं, नौकरी चाहिए, नहीं हो, नौकरी नहीं हो रहा ना। रहा, नौकरी नहीं हो रहा है, नहीं, बंगाल में नौकरी नहीं है। बेकार के लिए नौकरी चाहिए। इशू के हिसाब से तो बहुत कुछ ही है, पर लॉ एंड ऑर्डर इज द मेन इशू। लॉ एंड ऑर्डर क्या पश्चिम बंगाल में सही नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर शायद नहीं है, मच मोर नीडेड। एकदम लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। अच्छा आप लोग तो नौजवान हो, तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? कौन सा इशू पश्चिम बंगाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? दीदी। दीदी? हाँ क्यों? क्या मतलब क्यों का मतलब কোন সা ইস্যু ইম্পর্টেন্ট? কোন সা ইস্যু বাংলায় বলছি। কোন কোন ইস্যুর উপর ভিত্তি করে আপনারা এটা বলছেন? বাংলায় বলছি আমি, ঠিক আছে? আমাদের যে যুবসাথী যেটা দিল, তারপরে কন্যাশ্রী ফন্যাশ্রী আরও যত যা আছে সব কে দিচ্ছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছে। মোদির কি, মোদি খালি মিথ্যে প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছে, আর কিচ্ছু দিচ্ছে না। তার জন্য বাংলায় মমতা আবার 26-এ আবার থাকছে। की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो युवक के लिए पैसा दिया गया है, महिलाओं के लिए पैसा दिया गया है, वो एक फैक्टर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से झूठा वादा किया जा रहा है, ऐसा ही नौजवान की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का बेरोजगारी ये क्या मुद्दा है? एक मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, मतलब बेरोजगारी जब ऐसा हो रहा है तो मुद्दा तो होना ही चाहिए ऐसा। बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है, ऐसा भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं उनके साथ चलिए बात करते हैं। दादा क्या लग रहा है, ये तो चुनाव का माहौल है, पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू कौन सा है? बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, कौन सा? হ্যাঁ বেরোজগারি তো লোক তো কম আছেই, ঠিক আছে, আপনার কাজ কাম সবই দিকেই কম আছে। কাজ কাম না থাকলে আমাদের এলাকার লোক বাইরে যাবে কেন? মানে কাজ তো কম আছেই। কাজ কাম কম है और इसी वजह से लोग बाहर जाते हैं। বাইরে চলে, এখানে কোনো চাকরি নেই? এখানে চাকরি আছে কিন্তু সেরকম চাকরি নাই, যেরকম হওয়ার কথা সেরকম চাকরি নাই। इधर काम करने लायक नौकरी नहीं है, ऐसा ही इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं चलिए बात करते हैं। दादा आप लोग तो नौजवान हो, तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में नौजवानों के लिए नौकरी है? वो तो नहीं है अभी तो। पश्चिम बंगाल नौकरी एक मुद्दा हो सकता है? हाँ हो सकता है। दादा आपको क्या लगता है नौकरी एक मुद्दा होगा इस बार? हम तो क्या बोले। और भी जो लोग हैं बात करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बात करते हैं। दादा पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन सा इशू, कौन विषयগুলো सब तक इम्पोर्टेंट? मेरे को पता नहीं भाई इस बारे महिला सुरक्षा का एक इशू है। में, मेरे को पता नहीं। दादा क्या लग रहा है बेरोजगारी का इशू है? यहाँ पे इशू तो कोई नहीं है, इशू तो ममता दी है। वो जो काम कर रहा है ना, वो हर घर में उनका मदद पहुँच रहा है, यही तो काफ़ी है ना। और क्या चाहिए? हर घर में वो कॉरपोरेट को ज़्यादा प्राधान्य नहीं दे रही है, वो तो हर घर में अपना सहायता भेज रही है, यही तो बहुत बढ़िया बात है। एकदम ममता बनर्जी का सहायता सब घर में पहुंच रहा है। मैडम आप तो पश्चिम बंगाल के महिला है, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठता है, आपको क्या कहना है? में आप लोग जब लौटते हैं तब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं क्यों, कैसा? पुलिस नहीं रहता है रास्ते में? रहता है, जब जरूरत है तब तो नहीं रहता है ना। जब जरूरत होता है तब नहीं रहता। नहीं रहता है। हाँ, दादा आप लोग तो यंग जनरेशन से है,
तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में यंग जनरेशन के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है? हाँ मुद्दा है। इधर नौकरी मिलता है? मिलता है मतलब आपको कोशिश करना पड़ेगा, वरना आपको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसे। इधर नौकरी का प्रॉब्लम है? हाँ मतलब नौकरी का प्रॉब्लम तो है ही। नौकरी का प्रॉब्लम। हाँ दादा क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है, तो कौन सा इशू इस बार सबसे महत्वपूर्ण चैनल है? इंडिया न्यूज है। कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा इशू है इनसिक्योरिटीनेस, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे ना अराजकता फैला हुआ है। कोई भी काम जो है हर जगह पे कहीं भी, आज हम घर बनाएंगे मेरे पास 10 आदमी पहुँच जाएगा, हमको पैसा दो, ठीक है। तो करप्शन एक मुद्दा है। करप्शन मुद्दा है। दूसरा क्या है कि इनसिक्योरिटी मुद्दा है। तीसरा क्या मुद्दा है कि स्पेशल कम्युनिटी को बंगाल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा सपोर्ट करता है। हम लोग बिना हेलमेट घूमता है ना, हम लोग को अभी 500 का चालान मार देगा, ठीक है। कुछ आदमी बिना हेलमेट चला रास्ता पे घूमता रहे, कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सर्विस ना मेरा ये वो है, सबके साथ बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का एक मुद्दा है? बेरोजगारी है। यहाँ का सब आदमी बाहर जाता काम करने के लिए। मैक्सिमम जो लेबर लोग है सब बाहर काम करने जा रहा है। लेबर लोग बाहर जा रहा है। तो बंगाल में नौकरी सही तरीके से नहीं मिल, नौकरी का प्रॉब्लम है। नौकरी का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में खराब है। कलकत्ता इज द सिटी ऑफ जॉय, हम लोग लाइव भी करता है सर को, ठीक है। कुछ जगह पे खराब है। इनइक्वलिटी है यहाँ पे, इनइक्वलिटी। बंगाल में इनइक्वलिटी है, ये एक मुद्दा है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। दादा आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में मुद्दा कौन सा है? मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी होगा, क्या होगा? रोजगारी है, कोई भी दे पाएगा रोजगारी नहीं दे पाए। ना टीएमसी बोलो ना बीजेपी बोलो, कोई दे पाएगा रोजगार नहीं। अपने को खोजना पड़ेगा। कलकत्ता में कोई नौकरी नहीं है। पहले बात यहाँ देखिए सब ज़्यादातर बेरोजगार घूर रहा है, समझे। इस चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी, नौकरी ना मिलना, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? শুনুন, মমতা ব্যানার্জি কাজ করেছে, অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির আসা উচিত। মোদিবাবু শেষ করে দিয়েছে, মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গায় বদমাশি সব করছে, ঠিক আছে। অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি আসুক, এটাই আমরা চাই। ममता बनर्जी काम किए हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी को आना चाहिए। दादा क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का इस बार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा? বিজেপি আসবে। बीजेपी आएगा? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? পরিবর্তন দরকার না। চাকরি আছে, আপনি যদি চাকরি থাকতো তাহলে আর এত বেকার ভাতা দিত না। বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য তো ফর্ম বার করতো না। বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য এত ফর্ম বার করতো না। एकदम अगर नौकरी मिलता तो ये भाता नहीं देना पड़ता। दादा आप लोग तो इधर का बुजुर्ग लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी का एक मुद्दा है। আমি হিন্দি ভালো বুঝি না, বাংলা। বেকারত্ব কি একটা বড় বিষয়? হ্যাঁ, বেকারত্ব তো বিষয় আছেই। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি যা অবস্থা, তাতে বেকারত্বের সংখ্যা সব রাজ্যেই সমান। আমরা হয়তো পশ্চিমবঙ্গ আসি বলে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারটা বুঝছি, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়েই বেকারত্ব আছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিছুটা হলেও কিছু রকম ভাতা পাচ্ছে, কিছু রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, তাতে হয়তো অনেক তাদের জীবিকা মোটামুটি চলে যাচ্ছে, এই আর। ये जो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है पूरा। चलिए मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। दादा कि कैसा लग रहा है कि ये जो माहौल है, इस माहौल में आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? महिला सुरक्षा का एक इशू होगा? ম্যাডাম আপনি তো বাংলার মানুষ, আপনার কি মনে হয় বাংলার মহিলারা সুরক্ষিত? সেটা বলতে হবে না দাদা, সবাই ভালো। सब लोग अच्छे हैं, इनकी तरफ से कहा जा रहा है। चलिए और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं और उनका मन में क्या चल रहा है उस बारे में ही चर्चा करते हैं। दादा आप लोग तो नौजवान हो, तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में बेरोजगारी का एक मुद्दा होगा? जैसे हम लोग अभी बेरोजगार होने वाले हैं। मैं जैसे बीटेक कर रहा हूँ, 4th ईयर में हूँ। प्लेसमेंट का बहुत ख़राब हालत है वेस्ट बंगाल में। मेरे को जैसे 1500 मिल रहे हैं तो बहुत लोग इससे खुश हैं, बट मेरे को लग तो नहीं रहा कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं तो उतना ज़्यादा प्लेसमेंट का ऑप्शन बहुत घट गया है पहले से। पहले 2022 तक जैसे आईटी में प्लेसमेंट थे, वैसे एआई ने तो हम लोगों का मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट तो आया ही है।
TCS का स्टॉक अराउंड 50% घटा है। ऊपर से ये जो जॉब आ रहे हैं वो बहुत, उसमें सैलरी बाकी कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया ये कोलकाता में बहुत कम है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है घटे, हो सकता। बोल रहे हैं कि आप लोग बेरोजगार होने जा रहे हो। हाँ, हम लोगों को मतलब जो भी हम लोग यूथ है, मेरे आसपास में जो भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ जॉब का इतना ख़राब सीन है, तो हो सकता है कि 1-2 साल अभी बैठना पड़े और ज़्यादा स्किल्स बढ़ाने पड़े, और अदर हो सकता है कि हम लोग को एमटेक करना पड़े, एज इन मास्टर्स के लिए जाना पड़े। नौजवान कह रहे हैं कि बेरोजगार होने जा रहे हैं। मैडम, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बार सवाल उठाए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये क्या एक मुद्दा होगा? ये मुद्दा होना तो चाहिए, बस वेस्ट बंगाल में नहीं बट पूरे इंडिया में है, तो पूरे दुनिया में ही, बट स्पेशली इंडिया में आजकल सुरक्षा, सबका ही सुरक्षा का ही हालत बहुत ख़राब है। स्पेशली अभी जो ट्रांसजेंडर बिल आया है उसमें जो कुछ हुआ है दैट इज़ वेरी सैड, एंड मतलब महिला लोगों का भी सुरक्षा, ये सब कुछ हाँ होना चाहिए। इस चुनाव में और क्या मुद्दा हो सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत सारे, मतलब जैसे अभी आपने बोला बेरोजगारी, सुरक्षा, सबका सुरक्षा, महिला बट पुरुष बट सारे ट्रांसजेंडर, सारे जेंडर के लोग, और मतलब ऐसे पूरा शहर को सही करना, सुधारण और सब कुछ, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, बट ये जो मेन मुद्दे हैं इन पे गौर करना ज़रूरी है अभी के लिए। तो पहला डेवलपमेंट भी और एक इशू है, सुरक्षा भी इशू है। दादा, आप तो नौजवान हो, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी ये क्या नौजवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हालात है अभी देखिए, मैं तो फिलहाल आज ही आया हूँ मुंबई से, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे काम मिलता है, हर किसी को कोई भी काम हो उधर पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, आपको मंथली का कितना मिलेगा? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। वहाँ पे नॉर्मली आपका पर डे का हिसाब से स्टार्टिंग होता है, मतलब अगर महीने में पकड़ा जाए तो वहाँ पे स्टार्टिंग 25,000 से होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए मुंबई और हमारे वेस्ट बंगाल बहुत डिफरेंस है ना। तो यही बात है, अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट तो चाहिए इस तरफ के, क्योंकि नौजवानों अभी क्या हुआ है, उन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, इसके लिए क्या करे, वो बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है ना। वही बात है। थैंक यू। अच्छा, और क्या मुद्दा हो सकता है इस बार चुनाव में? तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा क्या हो सकता है, लेकिन जो भी है मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिक्स का पार्टी आ जाए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूथ के लिए काम करना चाहिए, है ना। और जितना भी ये धर्म का प्रचार वगैरह ये सब छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए। जॉब सही से नहीं मिलता है, बहुत सारे अभी देख लो, अभी ग्रेजुएट करने के बाद भी कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपना ही दुकान खोल के बैठा है ना। तो उन लोगों को भी जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर ही सबका फोकस है, जो भी आए काम करे, यही सबका कहना है। दादा, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? कौन सा इशू? एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हाँ। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है? बेरोजगारी तो है, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी है। पूरा देश में? थैंक यू। दादा, क्या लगता है बेरोजगारी का एक मुद्दा होगा? हाँ होगा, बेरोजगारी एक मुद्दा होगा। मैडम, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का एक इशू है? হ্যাঁ একটু বটে, বাংলায় বলবো, একদমই ভালো নয় ব্যবস্থা। রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে, বিশেষ করে রাত হয়ে গেলে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, বাসে, অটোতে, মেট্রোতে, যেখানেই যাই না কেন সেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা একদম ভালো না, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। ওই বাড়ি থেকে মেয়েরা বেরোবে না, রাত 8টার পরে বেরোবে না, এটা একদম বকওয়াস কথা, এরকম হয় না। মেয়েরা কি চাকরি বাকরি করবে না, বেরোবে না? আজকালকার দিনে মেয়েরা না বেরোলে সংসার চলবে? দুজন মিলে বা সবাই মিলে না কাজ করলে ফালতু অবস্থা হয়ে গেছে এখন। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रात में महिलाओं को निकलने पर डर लग रहा है, रास्ते में निकलते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, उस पर भी उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रात में महिला क्यों नहीं निकलेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। महिला लोग को रास्ते में निकलना चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दादा, अपना तो पश्चिम बंगाल का लोग है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? इशू बेकारोत्तर इशू है, बेरोजगारी। बेरोजगारी और কর্মসংস্থান জিরো है। তারপরে पेट्रोल डीजल का भाव ज़्यादा हो गया,
गैस का ज़्यादा हो गया, ये सब इशू है। दादा आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? बेरोजगारी। बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलता है? नौकरी तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर कैजुअल से ही काम चलता है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है कि इस बार तो चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव में कौन सा इशू पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? दादा आप लोग तो इधर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं तो इधर काम वाला है। दादा काम करते हैं तो इधर हाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा नहीं है, बाजार खूब खराब है, मंदा बाजार जा रहा है। मंदा बाजार जा रहा है। हाँ मंदा बाजार जा रहा तो इस बार चुनाव को लेकर अगर बात किया जाए तो कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार? है। वो हमको समझ में नहीं। महंगाई क्या एक बड़ा मुद्दा होगा? हाँ महंगाई तो है, सब चीज़ का दाम महंगा है। अब तो अभी तो ऐसे ही जा रहा है, सब चीज़ का दाम इसे महंगा जा रहा है। तो ये इशू बनेगा? वो ठीक बोलने नहीं सक रहा है। ठीक बोल नहीं पाएंगे, यानी देखिए जो भी लोग हैं कोई बोलना चाह रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मुद्दा है, भारी मुद्दा है और इसके ऊपर ही सब लोगों का फोकस है और इसके ऊपर ही सब लोग इस बार फोकस कर रहे हैं। दादा पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उस चुनाव में कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है? अभी हम क्या बोलेगा, हम लोग तो खटने वाला आदमी है, अभी हम लोग उसका बारे में बोलेगा तो हम लोग को तो बेरोजगारी एक इशू है या महंगाई इशू है? महंगाई बेसी है। महंगाई इशू महंगाई इशू हो सकता है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है कौन सा इशू কোন বিষয়গুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এবারের পশ্চিমবঙ্গের জন্য? বলতে পারছি না। देखिए जो लोग हैं वो कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहे हैं। कैमरा के सामने भी बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ साथ ही इधर नौकरी ना मिलकर बाहर चले जाना ये भी एक मुद्दा है और उसके साथ महिला सुरक्षा के साथ पूरा पश्चिम बंगाल का सुरक्षा ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, ऐसा ही कोलकाता के लोग कह रहे हैं। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।